अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रीन छिलके वाली मूंग दाल की रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके से आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर देखना है। एक बार आप लोग ये रेसिपी बना लेंगे इंशाल्लाह सब घर वाले जो हैं वो इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और प्लेटें उंगलियाँ तक चाट जाएंगे। ये ऐसी रेसिपी बनेगी, इसमें टेस्ट ऐसा आएगा, जायका इसका बहुत ज़्यादा जायका बनेगा। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आज आपको कि किस तरीके से आपने बनाना है, बिल्कुल नया तरीका है। एक बार आप लोग बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। मेरे पास है मूंग दाल छिलके वाली, इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब एक अदद मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर के करीब पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपके पास जितनी दाल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर दें। पानी को अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर डाल लेना है और दाल भी अच्छे तरीके से एक एक दाना जो है इसका साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये रिस्क है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिस्क की वजह से हम लोग ये सारा, अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, अगर हम ज़ाया करेंगे रिस्क तो बहुत ज़्यादा इससे हमारा नुकसान होता है और गुनाह भी है। इसीलिए हमें रिस्क की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो पानी है और दाल इसके अंदर मैंने डाल दिया है। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएं। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ जल्दी से। बस इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक, ये डाल देंगे। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी, अब हमने इसको हल्की हमने तेज़ आंच पे बॉयल देना है इसको। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। बस बहुत ज़्यादा चम्मच को घुमाना नहीं, एक जोश आएगा फिर मैं इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे आपने रख देना है। जोश आने के बाद दरमियानी आंच पे मैं इसको रखूँगी, 10-15 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। फिर हम अगला तरीका करेंगे कि कैसे दाल को तैयार करना है। बहुत मज़ेदार दाल बनेगी आज की। ये देखिए दाल को जोश आ चुका है। एक बात आपको बताऊं, पहले भी मैंने बताई है रेसिपीज़ में कि जब भी दाल को बॉयल आए इसके ऊपर जितनी भी जाग है आपने इस तरीके से उतार लेनी है। इसको वेस्ट कर देना है, जाग ऊपर जो आती है। बस अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। बस ये जाग मैंने सारी उतार दी अच्छे तरीके से। अब दाल मैंने ढक्कन उठा लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है, बहुत जल्दी ये गल गई है, तकरीबन 10 मिनट लगे इसको गलने में। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। आप लोग जितनी इसको पतली रखना चाहते हैं या गाढ़ी, उस हिसाब से आप लोग इसको देख लें। बस इतना ये ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेवी वाली दाल। अब इसको मैं उतारूँगी। अगला हम स्टेप करते हैं जल्दी से। अब एक कढ़ाई लिया मैंने, आप लोग पैन ले लें या कढ़ाई जो भी आपके पास है, बड़ा बर्तन। अब उसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। आप अपनी दाल के हिसाब से इसके अंदर घी ऐड करें। अब हम बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बार इस तरीके से आप लोग ये सालन बनाएं दाल का तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे मेरे पास। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये दाल को जो है हम दाल फ्राई भी बन जाएगी हमारी इसी तरीके से। प्याज जो है आप लोग बारीक बारीक स्लाइस में काटें, बहुत ही मज़े का इसमें क्रिस्प आएगा। इस तरीके से दाल बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर बटन प्रेस किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। दाल को 2 मिनट लगेंगे इसको प्याज को फ्राई करने में। प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए जब इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा होना शुरू हो जाए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक। इसको काट लिया है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में, बहुत मज़े का इसका क्रंच आएगा इस तरीके से। अब इसको घुमाते जाएं आप लोग चम्मच को। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है लहसुन अदरक डालकर।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है दोनों चीज़ों को। अब प्याज और लहसुन अदरक जो है उसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर हम टमाटर, एक अदर सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल देंगे। मिर्चों को बारीक बारीक मैंने काट लिया है, लंबे लंबे से स्लाइस में। बहुत ही अच्छा इसकी खूबसूरती भी आएगी और खुशबू भी इससे आएगी। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जिससे हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। स्पाइसेस में हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले सुरख मिर्च का डालेंगे 1.5 चम्मच में डालूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर नमक जाएगा। नमक मैंने दाल को बॉयल करते वक्त भी डाला था, थोड़ा सा हम चेक करके डालेंगे। थोड़ा डालूँगी मैं इसके अंदर, तकरीबन आधा चम्मच। खुश्क धनिया जाएगा 1 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मसाले को। थोड़ी सी काली मिर्ची और ज़ीरा इसके अंदर जाएगा। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो तड़का है, मसाला भी कह सकते हैं इसको, दाल फ्राई का तड़का है, वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए देखिए मिक्स करेंगे पानी इसके अंदर डालकर। अब अगला स्टेप हम करेंगे, जो मेन चीज़ है इसकी, इसके अंदर हम डाल देंगे दाल। इस तरीके से दाल को इसके अंदर डालते जाएं। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह दाल हमारी लग रही है। ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करें। जितनी दाल आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, बाकी दाल आप लोग रख भी सकते हैं सेव करके। देखिए माशाल्लाह से दाल जो है हमारी इसके अंदर मसाले के अंदर तड़का जिसे कहते हैं पकना शुरू हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो निकलेगा। आप लोग इस तरीके से एक बार ये ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर, और कमेंट में आपने बताना है सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है। पूरे स्टेप आप लोग देखा करें, फॉलो किया करें रेसिपी को, फिर आपकी रेसिपी मेरे से भी अच्छी बनेगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का निकलेगा इंशाल्लाह। स्किप किए बगैर देखा करें और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। देखिए माशाल्लाह से दाल जो है वो अच्छे तरीके से खिली खिली सी नज़र आ रही है और बिल्कुल ये गली ज़्यादा नहीं है, मिक्स हुई। इसी तरीके से आपने दाल को बनाना है, इतना पानी डालकर जितनी चीज़ें मैंने डाली है, तो आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। और बड़ी बात यह है कि सब घर वाले इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आप लोग इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। अब इसको तड़का लग गया है, इसको पका भी लिया मैंने 1 से 2 मिनट इसके अंदर। तो बस इसको अब हम डोंगे में डालेंगे, बर्तन में, किसी भी प्लेट में। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपको मूंग छिलके वाली ग्रीन दाल बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह वक्त सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।